Hello and welcome all the students of class 8. Here we are with the next lesson, the second lesson, Master of Melodies. This lesson is about one of the great music composers, singers, a Mozart we could say, A.R. Rahman. So let's start with the lesson. A.R. Rahman does not need any introduction. A.R. Rahman को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं. His name itself speaks of his म्यूज़िकल एक्कोलेट्स. उनके नाम को कहते ही संगीत के क्षेत्र में मिले उनके सम्मानों की बात याद आ जाती है. टाइम मैगजीन हैज़ ऑनर्ड हिम विद द टाइटल मोज़ार्ट ऑफ मद्रास. टाइम पत्रिका ने, जो कि विश्व की एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उन्होंने भी उन्हें एक पदवी दी है. मद्रास का उन्हें मोज़ार्ट कहा है. मोज़ार्ट कहते हैं एक ऐसे दक्ष व्यक्ति को, एक ऐसे विद्वान को जो उस कला में, उस क्षेत्र में जिसका योगदान अविस्मरणीय है, जिसके बारे में हम यूँ कह सकते हैं वो एक बहुत विद्वत व्यक्ति है. एंड सेवरल तमिल कमेंटेटर्स हैव कॉइन्ड द निकनेम ईसाई पुयाल, मीनिंग म्यूजिक स्टॉम्प फॉर हिम. और कई तमिल वक्ताओं ने उन्हें एक उपनाम दिया है, ईसाई पुयाल, जिसका मतलब होता है संगीतिक आंधी. Being voted as one of the 100 most influential people by Time magazine, this Oscar-winning Indian composer A.R. Rahman created history by winning 2 Oscars in 2009 for the Best Original Score and the Best Original Song when he had the whole audience in New York chanting Jai Ho. तो टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में चुने गए ये ऑस्कर जीतने वाले संगीतज्ञ A.R. रहमान, जिन्होंने इतिहास रचा 2009 में, जब एक साथ उन्हें दो ऑस्कर पुरस्कार मिले. एक वो था बेस्ट ओरिजिनल गीत के लिए और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए. और उस दिन उस हॉल में मौजूद न्यूयॉर्क की सारी जनता जो उस हॉल में मौजूद थी, वो सब जय हो का गान कर रहे थे. ही वॉन दीज 2 गोल्डन स्टैट्यूट फॉर हिज कॉम्पोजिशन इन ब्रिटिश फिल्म मेकर डैनी बॉयल्स अंडरडॉग ड्रामा स्लमडॉग मिलियनेयर. उन्हें ये 2 पुरस्कार ब्रिटिश फिल्म मेकर डैनी बॉयल की अंडरडॉग ड्रामा जो फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसके लिए मिला. A.R., as he prefers to be called, is also one of the top-selling recording artists in the world. A.R., जिस नाम से वो ज़्यादातर जाने जाते हैं, उनके नाम विश्व में सर्वाधिक बिकने वाले कलाकार का टॉप सेलिंग रिकॉर्डिंग, यानी उनके रिकॉर्ड किए गए गीत सबसे ज़्यादा बिकने वाले रहे. अब बातचीत यहाँ हो रही है उनके पुरस्कार जीतने के बाद. उनके लिए गए इंटरव्यू को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है. इंटरव्यूअर: वेलकम टू द टॉक A.R. इस बातचीत में आपका स्वागत है A.R. टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम कोडम्बकम टू हॉलीवुड. आप अपनी यात्रा जो कि कोडम्बकम से आपने शुरू की और अब आप हॉलीवुड में आ गए हैं, उसके बारे में हमें बताएं. रहमान: हाय, नाइस टू बी हियर. यहाँ आकर अच्छा लगा. माई जर्नी हैज़ बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल. मेरी ये यात्रा बड़ी ऐसी रही है जिसके बारे में किसी ने पहले से कुछ तय नहीं किया गया हो. When I was a child, I never thought that I could perform properly. जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह कभी अपना प्रदर्शन कर पाऊँगा. I became famous from the age of 11 when I was in a children's show on TV every Sunday. मैं 11 वर्ष की उम्र में ही प्रसिद्ध हुआ जब बच्चों के एक कार्यक्रम जो कि हर रविवार को आता था, I used to play film songs that made me quite popular. तो मैं उनमें फिल्मी गाने बजाता था जिससे मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली. Fame was not an unusual thing even then. तब भी मेरे लिए ये प्रसिद्धि कोई अजीब सी चीज़ नहीं थी. बट माई कॉन्फिडेंस लेवल इज़ टॉकिंग टू मीडिया टुक शेप विद द एज एंड टाइम. लेकिन मीडिया से बात करने में मेरे अंदर का आत्मविश्वास
ये वक्त और उम्र के साथ बढ़ा। इट्स ग्रेट टू मीट one's favorite stars like Oliver Stone and visit places in America like Los Angeles। ये बहुत ही बेहतरीन है, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप अपने पसंदीदा कलाकार ओलिवर स्टोन जैसे कलाकार से मिल सकते हैं और आप प्रसिद्ध होने के कारण आप अलग अलग जगहों पे घूम सकते हैं, जैसे अमेरिका में लॉस एंजलस। सो इट इज़ रियली अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम देयर टू हेयर। तो कोडम्बकम से यहाँ तक पहुँचने की ये यात्रा काफ़ी लंबी यात्रा रही है। एंड आर यू एंजॉइंग इट? और क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? रहमान कहते हैं यस, इन अ वे यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल मैं इनका आनंद लेता हूँ। डू यू कंसिडर योर सेल्फ लकी? क्या आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं? वेल आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखिए मैं समझता हूँ ये बड़ा उलझाऊ सवाल है, ये बड़ा अपने आप में एक उलझाऊ प्रश्न है। लक कैन हैपन वंस एंड देन वी नीड टू सस्टेन इट। भाग्य एक बार ही आपका साथ दे सकता है और हमारी आवश्यकता होती है कि हम इससे मिले मौके को पकड़ कर रखें। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए उसके लिए हमारा दिमाग उस स्तर पर तैयार होना चाहिए। एंड अ वे ऑफ लाइफ आई थिंक, और उसे जीने का हमारा जीवन का एक तरीका होना चाहिए। बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ डेफिनेटली अ डेस्टिनी पार्ट। मैं ये बात मानता हूँ कि भाग्य का अहम योगदान होता है, and the divinity part which is again based on the love and prayers of well wishes। और लोगों की दुआओं का भी इसमें भाग होता है, जो कि हमारे को प्यार करते हैं, उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, तो हमारी कामयाबी में इनका भी योगदान होता है। One of the forces that have shaped up your life has been your mother, is that so? तो इंटरव्यू लेने वाला कहता है एक जो सबसे बड़ी ताकत कहते हैं कि आपकी कामयाबी में रही है, आपके जीवन को बनाने में रही है, वो आपकी माता। क्या ये बात सही है? रहमान, व्हेन आई वॉज क्वाइट यंग माई फादर डाइड। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी की मौत हो गई। माई मदर सफर्ड ग्रेटली टू बिल्ड अप माई करियर। मेरा जीवन संवारने में मेरी माता ने बहुत मुश्किलें सही हैं। When I made my studio, जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया, she invested money in it, उन्होंने इसमें अपने पैसे खर्च किए, and bought the equipment, और उन्होंने मेरे लिए ज़रूरी साजो सामान खरीदा। Whenever necessary, जब कभी ज़रूरत हुई, she would stand like a wall for my protection, मेरी रक्षा के लिए वो एक दीवार की तरह खड़ी रहीं। She knew my state of mind, वो मेरे दिमागी हालत को जानती थी। She knew that some guys would disturb me, वो जानती थी कि कुछ लड़के, कुछ नौजवान मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मुझे परेशान करेंगे। सो शी मेड श्योर दैट दे डिड नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि वो मेरा ध्यान न भटकाएं। वॉट एवर डिसीजन शी टुक वे गाइडेड बाय द फैक्ट दैट आई रिमेन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। जो कुछ भी निर्णय उन्होंने लिया वो इस बात को ध्यान में रख कर लिया कि मैं संगीत के क्षेत्र में ही रहूं। बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी क्लियर एट द टाइम दैट म्यूज़िक वॉज माई फ्यूचर, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में अपने भविष्य के लिए ये कुछ साफ नहीं था कि मैं संगीत के ही क्षेत्र में कार्य करूँगा। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, साइंटिफिक थिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी रुचि कुछ और चीज़ों में थी, जिसमें कुछ विज्ञान से जुड़ी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से, यांत्रिकी से जुड़ी चीज़ें थी। आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर ड्राइंग मी वेल एंड रियलाइजिंग माई पोटेंशियल। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और ये पहचाना कि मेरे अंदर की प्रतिभा क्या है। इंटरव्यूअर, विद सक्सेस इन प्रोबेबली एवरी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, हाउ हैव यू टाइम्ड योर टास्क। आपने तकरीबन अपनी जितनी भी संगीत की रचनाएं की हैं उन सब में कामयाब रहे हैं, तो कैसे आप अपने कामों को कैसे नियत करते हैं? आई स्टार्टेड डूइंग वेरी लिमिटेड फिल्म्स। रहमान ने कहना जारी रखा कि मैंने बहुत सीमित संख्या में फिल्में करना शुरू किया। व्हेन अ कंपोजर यूज्ड टू डू 30 फिल्म्स इन अ ईयर, अगर कोई संगीतकार 30 फिल्में एक साल में करता है, आई वुड टेक अप ओनली 4 और 5, मैं केवल ये 4 या 5 फिल्में करता था। आई सेड दैट इट वॉज इनफ फॉर मी, मैं कहता था ये मेरे लिए काफ़ी है। आई ऑलवेज लीव विथ अ सॉन्ग समटाइम्स फॉर अ वीक, मैं अक्सर अपनी एक गीत के साथ कई बारी हफ्ते, समटाइम्स फॉर 6 मंथ, कई बारी 6 महीने रहता हूँ, एंड टू ट्राई एंड फिक्स वॉट एवर इज़ रॉन्ग विथ इट,
और प्रयास करता हूँ कि इस गीत में जो कुछ भी गलती या थोड़ी कमी रह गई है इसे दूर किया जाए। बिकॉज इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैं पसंद नहीं कर रहा, पीपल विल नॉट लाइक इट ईदर, तो लोग भी इसे पसंद नहीं करेंगे। आई हैव गॉन बाय दैट रूल, मैं इस नियम पर चलता रहा हूँ। एंड सो फार, और अब तक इट्स बीन वर्किंग, ये काम कर रही है। गॉड हैज़ बीन काइंड, भगवान मुझ पर दयालु रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू मच ऑफ क्राउड, मैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहता। म्यूजिक इज समथिंग लाइक अ बेबी इन मदर्स वॉर्म टिल 10 months, संगीत ठीक माँ के पेट में पलने वाले उस नन्हे बच्चे की तरह होती है जो माँ के पेट में रहता है। Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? You cannot just expose it before it comes out. आप इसे माँ के पेट से बाहर आने से पहले दिखा नहीं सकते। So it is something like that for me. इसलिए गीत या संगीत मेरे लिए बिल्कुल उस माँ के पेट में पलने वाले बच्चे की तरह है। That is the reason why I work in very isolated way. यही कारण है कि मैं बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकेला होकर काम करता हूँ। It is very different from the musical concerts that are very much in vogue these days. और ये आजकल जो बहुत सारे संगीत कार्यक्रम होते हैं जिनमें खूब सारी भीड़ होती है, ये उनसे बिल्कुल अलग है। Being in film industry is a very difficult thing. इंटरव्यूअर कहता है, फिल्मी दुनिया में रहना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। You have seen your parents struggle there. वहाँ आपने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा है। What have you learned in terms of working within the film industry and how have you changed the way you work? तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए काम करने के संदर्भ में आपने क्या सीखा है और आपने अपने आप में अपने काम के लिए क्या बदलाव किया है? My faith in Sufism was a major change in my life. सूफीवाद में मेरा विश्वास ने मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। आफ्टर सेलेक्टिंग दैट पाथ, जब मैंने सूफीवाद के पथ को चुना, आई थिंक आई कुड प्रोबेबली सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। मैं समझता हूँ मैं अपने आप को कई चीज़ों से अलग कर सकता था। एंड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, और इनके बारे में बिल्कुल एक बाह्य विचार के मुताबिक सोच सकता था। सो वेदर इट इज़ फेम, मनी, पीपल, लव और एनीथिंग और इवन म्यूज़िक, तो भले ही ये नाम हो, पैसा हो, लोग हों, प्यार हो या कुछ और, आई कम्प्लीटली डिसएसोसिएट विद दैट। मैंने अपने आप को इन सब से बिल्कुल अलग कर लिया। एंड गो आउटसाइड टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, और बाहर जाकर इसे किसी और नज़रिए से देखा। आई बिलीव दैट म्यूज़िक इज अ सर्विस एंड इन अ वे एक्चुअली एन आर्ट। मैं मानता हूँ कि संगीत एक सेवा है और वास्तव में देखा जाए तो ये एक कला है। इंटरव्यूअर, टेल अस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। अच्छा, हमें अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताएं। रहमान, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, अपने परिवार के अलावा वेरी फ्यू पीपल कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू डू। बहुत कम लोग ये समझ पाए मैं करना क्या चाहता था। श्रीधर वॉज वन ऑफ देम, श्रीधर उनमें से एक थे। एंड अ कपल ऑफ अदर म्यूजिशियंस हुम आई वर्क विथ, और उनके अलावा कुछ और संगीतज्ञ, कुछ और संगीतकार जिनके साथ मैंने काम किया। ही वॉज माई सेकेंड इंजीनियर, वह मेरा दूसरा इंजीनियर, दूसरा यांत्रिक था। बट आई लुकड अपॉन हिम एज अनदर कंपोजर, लेकिन मैं उसे दूसरे संगीतकार के रूप में देखता था। वी सॉ ईच अदर मोर देन एनी बडी, मोर देन ए वाइफ और अ फैमिली और एनीथिंग। हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा मिलते थे जितने कि शायद पति पत्नी भी नहीं मिलते, या शायद परिवार या कुछ और। हमारा मिलना इस कदर था। वी वर्क फॉर 14 to 18 आवर्स ए डे। हम एक दिन में 14 से 18 घंटे साथ काम करते थे। एंड वेंट टू सी आवर फैमिली फॉर 1 hour एंड देन स्लीप। फिर हम अपने परिवारों से 1 घंटे मिलते थे और सो जाते थे। हिज डेथ हैज़ लेफ्ट अ ग्रेट वैक्यूम इन माई लाइफ। उसकी मौत ने मेरे जीवन में एक बड़ा सूनापन ला दिया है। आई हैड वेरी फ्यू पीपल विथ मी टिल माई फर्स्ट 10 years। मेरे पहले 10 सालों में बहुत कम लोग मेरे साथ थे। आई थिंक इट वॉज ओनली श्रीधर एंड देन शिवा कुमार।
पहले श्रीधर थे और फिर शिवा कुमार एंड मेनी अदर गाइज लाइक समी, नोएल हु बिकेम मोर इंटीमेट टू मी। और फिर शिवा कुमार के अलावा कुछ और भी लोग आए, जैसे समी आया, नोएल आए, जो कि आज बहुत ही करीब हैं मेरे। इंटरव्यूअर: what was your reaction when you got nominated for the Oscars and later after lifting the 2 Oscars? तो इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने ये जाना कि आप ऑस्कर के लिए नामित हुए हैं, और फिर जब आपको 2 ऑस्कर मिले आपने कैसा महसूस किया? रहमान: सरप्राइज बिकॉज वी इंटर्ड 2 सॉन्ग्स एंड ऑन बोथ द सॉन्ग्स वी गॉट द ऑस्कर्स। हैरान रह गए क्योंकि हमारे 2 गीत चुने गए थे और दोनों ही गीतों को पुरस्कार मिले, दोनों ही गीत ऑस्कर जीते। इट इज़ अ बिग डील, ये सचमुच एक बड़ी कामयाबी थी। एंड वॉज डैनी बॉयल सरप्राइज? तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा क्या डैनी बॉयल हैरान थे? ही वॉज थ्रिल्ड एक्चुअली, वो बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्तेजित थे इस बात से। इंटरव्यूअर: अ क्विक क्वेश्चन अबाउट जय हो। अब जय हो के संदर्भ में एक त्वरित सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। वेयर डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ गेटिंग डिफरेंट साउंड्स? कहाँ से आपको ये विचार आया अलग अलग ध्वनियाँ यूज़ करने का? यू हैव स्पेनिश, यू हैव हिंदी एंड यू हैव इंग्लिश। आपने इसमें स्पेनिश का इस्तेमाल किया है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। हाउ डिड यू कंपोज द सॉन्ग जय हो? तो आपने ये संगीत इस गीत जय हो को कैसे तैयार किया है? वेल आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन। ये बिल्कुल एक समारोह आयोजन के जैसा था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज जस्ट दैट वी वॉन्टेड टू डू अ क्रेजी सॉन्ग। ये बस ऐसा था कि हम कुछ एक ऐसा गीत चाहते थे जो बिल्कुल पागलपन भरा गीत हो। सो आई वॉन्टेड टू राइट एन ओरिजिनल सॉन्ग, इसलिए मैं एक ओरिजिनल गीत, एक बिल्कुल सच्ची रचना करना चाहता था। एंड समटाइम्स यू गेट दिस इंस्टिक्ट एंड यू जस्ट गो विथ इट। और कई बारी आपके अंदर से ये आवाज़ आती है और आप ऐसा करते हैं और इसमें कामयाबी भी मिलती है। हाउ हैज़ विनिंग ऑस्कर चेंज योर लाइफ? ऑस्कर जीतने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन आया है? यस, द ऑस्कर हैज़ चेंज माई लाइफ। हाँ, ऑस्कर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आई कांट इवन अटेंड प्लेसेस ऑफ प्रेयर विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। अब तो मैं प्रार्थना करने भी नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ भी लोग पहचान लेते हैं। इवन वेन आई एम एट मॉल्स इन यूएस, यहाँ तक कि अगर मैं यूएस में, अमेरिका में भी किसी मॉल में जाता हूँ, किड्स प्लीज इन रिकॉग्निशन व्हेन दे सी मी। बच्चे मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं जब वो मुझे देखते हैं। आई विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन माई म्यूजिक, मुझे अपने संगीत पर ध्यान लगाना होगा। आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु कैन पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम म्यूजिक। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि अपने आप को संगीत से अलग कर सकूँ। अटेंड फंक्शनों में जाऊँ, गिव इंटरव्यू दूँ एंड गेट बैक टू वॉट आई एम सपोज टू डू, और फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो आकर करूँ। इट्स बीन अ फुल रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। मेरे लिए ये बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जो हम मेलों में देखते हैं ना, अलग अलग तरह के झूले होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही झूलों पर चलने की तरह है। फ्रॉम न्यूयॉर्क टू दुबई, न्यूयॉर्क से दुबई, टू कालीकट, वहाँ से कालीकट, पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। एवरी डे आई हैव टू बी इन 2 cities। हर दिन मुझे 2 शहरों में रहना होता है। एवरीवेयर दे वॉन्ट टू फैसिलिटेट मी, हर जगह वो मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं। आई कांट से नो, और मैं ना नहीं कह सकता। आई विल बी कन्फर्ड विथ एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वेरी सून। बहुत जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे एक डॉक्टरेट की उपाधि दी जाने वाली है। What is the approach of the West for the Asian world after you have lifted the Oscars? पश्चिम का इस एशियाई संसार के बारे में आपके ऑस्कर जीतने के बाद क्या विचार हैं? The impact of Slumdog Millionaire has been tremendous. Slumdog Millionaire का प्रभाव ज़बरदस्त रहा है। The Western perception of third world countries has changed. तीसरी दुनिया के बारे में पश्चिमी देशों के विचार बदल गए हैं। Earlier, when some of the most talented musicians of Asia would approach Western companies, पहले जब एशिया के कुछ ऐसे मशहूर संगीतज्ञ ने इन पश्चिमी कंपनियों को अप्रोच किया, पश्चिमी कंपनियों तक गए, they would encounter stumbling blocks.
वहाँ उन्हें कई ऐसे अवरोध मिले जिससे वो गिरे भी। टुडे दैट हैज़ चेंज, आज सब कुछ बदल चुका है। द वेस्ट इज़ रेडी टू लिसन टू अस, अब पश्चिम हमें भी सुनने को तैयार है। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इंटरव्यू लेने वाला कहता है आपसे बात करना बड़ा ही मनोरंजक रहा। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। रहमान कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद।